Okay, just and Mariam Zul have just sent a message कि do you we just have to hear. अच्छा Mariam, you can do a hands-on with me as well, but मैं वो चीज़ें साथ साथ सेटअप करके बैठा हुआ हूँ. आप लोग अगर साथ कोई हैंड्स ऑन करेगा तो इट विल टेक सम टाइम. मुझे इशू कोई नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप एक दफ़ा सारे प्रोसीजर को समझ लें. देन ये सेशन का लिंक आपको मिल जाएगा. देन यू कैन मेक इट जब भी आप फ्री हो, जब भी आपका फ्री टाइम हो, तब यू कैन डेवलप इट. बैक टू द एज़्योर डैशबोर्ड. ठीक है, हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है स्टोरेज की. वी विल गो टू द होम एंड दिस इज़ आवर ज़ेन एज़्योर स्टोरेज अकाउंट. अच्छा, अब इसके अंदर हमने जाना है स्टोरेज ब्राउज़र के अंदर. एंड देयर इज़ कंटेंट बिलो ऑफ कंटेनर्स. हमारे पास एक ऑलरेडी बिल्ट इन एक होता है कंटेनर नोन एज़ लॉग्स. इसकी हमें इसके अंदर हम डाटा नहीं यूज़ करते, हम एक नया कंटेनर बिल्ड कर लेंगे. सेम नेम ज़ेन एज़्योर. अच्छा, इसकी सेटिंग्स थोड़ी-सी चेंज होने वाली हैं. जस्ट लेट मी क्रिएट इट एंड मैं इसको अपडेट कर देता हूँ. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके. अच्छा, एनोनिमस एक्सेस ये है कि बेसिकली जो हमारे ब्लॉक कंटेनर है वो सिर्फ़ हम एक्सेस कर सकते हैं. ये डिसेबल है, यानी कि कोई और बंदा या कोई और ब्लॉक कंटेनर इसको एक्सेस नहीं कर सकता. बट ऑफ़ कोर्स हमने डाटा आगे चैटबॉट को प्रोवाइड करना है या कॉग्निटिव सर्च को प्रोवाइड करना है, तो हमें इसकी एनोनिमस एक्सेस इनेबल करनी पड़ेगी. इसको इनेबल करते हैं. इट्स may टेक अप टू 30 सेकंड्स. तब तक हम वेट कर लेते हैं. जाके हम कंटेनर्स की सेटिंग में जाके चेक करते हैं कि इट इज़ अपडेटेड और नॉट. अच्छा, चेंज एक्सेस लेवल, यस दिस इज़ अवेलेबल. पहले प्राइवेट थी एंड दिस इज़ ब्लॉब के सिर्फ हम अपने ही ब्लॉब्स को डिफरेंट जगह एक्सेस कर सकते हैं. सेकंड है कि कोई भी इसको रीड कर सकता है. दिस काइंड ऑफ अ पब्लिक, कि ये हमने एक लिंक, इससे जो भी फाइल होगी वो पब्लिक हमने कर दी है. अच्छा, ये मेरे पास एक डमी फाइल पड़ी हुई है 100 आइटम्स विद प्राइस. इसमें जस्ट आइटम अंडरस्कोर नेम्स हैं एंड साथ उनकी प्राइस लिस्ट है. हम बेसिकली इसके ऊपर ही काम करेंगे एक डमी फाइल के लिए, क्योंकि अगर हम 10 टू 20 फाइल्स लेते हैं तो इट टेक सम टाइम. 15 टू 20 मिनट्स ये बिल्ड होने में लग जाता है, तो इतना ज़्यादा सेशन आई बिलीव नहीं होगा. तो हम सिंगल फाइल्स के ऊपर इसको यूज़ करते हैं आज. एंड जस्ट अपलोड इट. यस, इट्स अपलोडेड. ठीक है, एंड जस्ट वी विल गो टू एज़्योर एआई सर्च. ये मेरे पास एक ऑलरेडी बिल्ड है, बट वी विल मेक अ न्यू वन. Resource group we will use, and it's gonna use service name same. हम Zen Azure ही यूज़ कर लेते हैं. अच्छा, प्राइसिंग हम ठीक है चेंज कर देते हैं, क्योंकि $250 तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वाले प्रोवाइड नहीं करते. तो हम $75 पे बेसिक वाली यूटिलाइज कर लेंगे. जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट. इसने वैलिडेट कर दिया. नाउ टू क्रिएट. यस, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी. वी विल गो टू द रिसोर्स. अच्छा, नाउ वी विल अटैच आवर डाटा जो कि हमने पहलू बिलॉप स्टोरेज में अपलोड किया था, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. एंड देयर विल बी, यहाँ पे इंडेक्सेस बिल्ड होंगे. डाटा सोर्स हमारे पास है एज़्योर बिलॉप स्टोरेज. एंड डाटा सोर्स हमारे पास नेम था ज़ेन एज़्योर. अच्छा, वी हैव टू गेट द कनेक्शन स्ट्रिंग. उसके लिए हमें दोबारा वहाँ पर जाना पड़ेगा.
यस, यहाँ पे हमारे पास ज़ेन एज़्योर हमारे पास था स्टोरेज अकाउंट, इसके हमारे पास होंगे एक्सेस कीज़। वो विल यूजिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, बट यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की ही यूज़ होता है। बट अगर हम इस एज़्योर बिल ऑफ सर्च को किसी और अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करना चाहते हैं, किसी और जगह यूज़ करना चाहते हैं, तो ये पब्लिक कीज़ होती हैं। हम इसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे। अभी राइट नाउ हम सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। विल गो बैक टू द इम्पोर्ट डाटा एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और बाकी कंटेनर नेम हमारे पास सेम वही था, ज़ेन एज़्योर, एंड वी विल नेक्स्ट इसे वैलिडेट करेंगे एक दफ़ा, मतलब ऑफ कोर्स एज़्योर विल वैलिडेट इट। अच्छा, नेक्स्ट वी विल गेट टू द स्किप टू कस्टमर टारगेट इंडेक्स। अच्छा, बेसिकली आप में से जितने भी किसी ने डाटा साइंस के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा या एआई के बारे में, तो मस्ट हैव नोन के इंडेक्सेस के बेस के ऊपर ये मॉडल्स ट्रेन होते हैं। तो सेम गोज़ फॉर दैट कि यहाँ पे कॉग्निटिव सर्च के ऊपर इंडेक्सेस बनती हैं जो भी हमने फाइल अपलोड की है। यहाँ पर हम क्रिएट एन इंडेक्सर करेंगे एंड जस्ट सबमिट इट। इट टेक्स सम टाइम, यहाँ पर हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं देता ड्यू टू सम बैड यूएक्स ऑफ एज़्योर, बट इट टेक ऑलमोस्ट 1 मिनट कि जब तक ये डाटा सारा सेट होता है कि हम इसको आगे यूज़ कर सकेंगे। सो विल जस्ट वेट अ व्हाइल ऑलमोस्ट 20 to 30 सेकंड्स। आई बिलीव इट विल बी अपडेटेड नाउ। डाटा सोर्सेस पे जाकर देखते हैं। यस, वी हैव गेट द डाटा सोर्स। नेक्स्ट वी विल गो टू एज़्योर एआई ओपन। एज़्योर ओपन एआई, ठीक है। यहाँ पर हम एक नई डिप्लॉयमेंट करेंगे। सेम एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर सारा इकट्ठे कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें कोई भी चेंजेस करनी पड़े तो हम डायरेक्ट एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर आके उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें। और नेम इसका हम सेम वही जैन भाई के नाम पे रखते हैं, जैन एज़्योर। प्राइसिंग टियर स्टैंडर्ड एसओ ही प्रोवाइड करता है ये ओनली, क्योंकि हमारे पास एमएलएसए के रिसोर्सेज होते हैं तो उस पे सिर्फ स्टैंडर्ड एसओ ही प्रोवाइड करता है ये। एस सॉरी एस जीरो। एंड जस्ट वी विल गो विद रिव्यू एंड सबमिट एंड लेट्स create it started deployment। आई बिलीव थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। स्टिल सेइंग डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। यस, इट इज डिप्लॉयड, ठीक है। वी विल गो टू रिसोर्स नाउ। नाउ वी विल गो टू एज़्योर ओपन एआई स्टूडियो। यहाँ पर अब हमने स्टोरेज कंटेनर क्रिएट कर लिए, कॉग्निटिव सर्च क्रिएट कर ली जिसके ऊपर हमने अपने इंडेक्सेस जनरेट किए हैं, एंड रिसोर्स को तो बेसिकली उन सबको मर्ज एक जगह पर करने के लिए था। एंड यहाँ पर अब हम डिप्लॉय करेंगे उस चैटबॉट के ऊपर। चैटबॉट बिल्ड करेंगे थ्रू अ मॉडल एंड आवर डाटा। वी विल डायरेक्टली गो टू डिप्लॉयमेंट ऑन द लेफ्ट साइड।
और वी कैन डायरेक्टली गो टू चैट, हम यहाँ से ही एक मॉडल को डिप्लॉय करके उसके ऊपर अपना डाटा सेंड कर देंगे। rather than this कि हम सेपरेट पहले मॉडल डिप्लॉय करें एंड देन उसको करें। बेसिकली ये एक, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं पावर बीआई की, तो सेम वही एक चीज़ हमारे पास ये चैट प्लेग्राउंड आ गया कि हमारे पास किसी कंपनी का जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं या किसी और चीज़ का डाटा है, तो हमारे पास एक एज़्योर एआई के स्टूडियो के अंदर हमारे पास एक चैटबॉट बिल्ट हो गया। इसको हम सेपरेट एक बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं एज़ अ वेबसाइट, और इसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। दैट्स अ लॉन्ग स्टफ, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्टेप्स हैं, वी विल इंशाल्लाह कवर इट नेक्स्ट टाइम। तो राइट नाउ भाई हम इसको चैट प्लेग्राउंड के अंदर ही करेंगे, क्योंकि इसको डिप्लॉय करने में भी 10 टू 15 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है? वी विल क्रिएट न्यू डिप्लॉयमेंट, बेस मॉडल्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर से जीपीटी-4 है, जीपीटी 3.5 है, बेसिकली इट्स अ टर्बो ओ1 मिनी, एंड जो अभी तक बेस्ट एफिशिएंट एज़्योर खुद कहता है ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, वो जीपीटी 3.5 35 टर्बो कहता है। वी विल यूटिलाइज़ दिस। ठीक है, उसने डिप्लॉयमेंट के पूछे एंड लोकेशन वगैरह वेस्ट यूरोप, ये ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेगा, नो नीड टू कस्टमाइज़ इट। इट्स स्टिल सेइंग क्रिएटिंग रिसोर्स, तो थोड़ा-सा और वेट कर लेते हैं, बिलीव इट विल टेक 40 टू 45 सेकंड्स। अच्छा, अब एक चीज़ हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे हम अभी इसको मैसेज कर सकते हैं, इट विल आंसर इट। तो ये बेसिकली अगर हम इसको एक जनरल वे में करें तो कह लें कि जीपीटी हमारे पास इस चैट प्लेग्राउंड के अंदर इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। बट नाउ वी नीड कि हम अपने से ओन डाटा के ऊपर इस पे हम इससे हम क्वेरीज़ से प्रॉम्प्ट हम दें, उसके थ्रू हमें सिर्फ आंसर दें, ना कि हमें पब्लिकली कोई आंसर दें। लाइक हमारा कोई स्पेसिफिक डाटा है, सिर्फ उसके थ्रू हमें उससे आंसर चाहिए। यहाँ पर वो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है कि अगर हम जीपीटी का फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। या अगर हमें पता नहीं है कि 10 फाइल्स हैं, 10 फाइल्स के अंदर रेलेवेंट डाटा है, या तो हम उन सब फाइल्स को पहले इकट्ठे करें, इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट, जब बाद में वो नेक्स्ट फाइल्स और आ जाती हैं उसके अंदर, तो उन सबको मर्ज करते रहें। उससे बेहतर है कि हम इस प्लेग्राउंड को यूज़ करें, इसके ऊपर एक दफ़ा बिलॉग कंटेनर के ऊपर हम सारी अपनी फाइल्स को अपलोड कर दें, उनके इंडेक्सेस बना दें, एंड यहाँ पर हम उनको उनसे सिर्फ आंसर्स एंड क्यूरीज कर लें। इट वर्क्स विद सीएसवी, लाइक जो जितनी भी फाइल्स हैं, आपकी इमेजेस के साथ वर्क करता है, आपकी सीएसवी फाइल के साथ वर्क करता है, आपकी पीडीएफ के साथ वर्क करता है। राइट नाउ हम इसमें सीएसवी फाइल का डाटा सेट है, जो कि डेमो डाटा सेट है, 100 आई थिंक 100 उसमें एंट्रीज़ हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। बट आई हैव वर्क्ड विद पीडीएफ एज़ वेल। मेरे पास एक बुक थी, उसके ऊपर मैंने इसको ट्रेन जिस टेस्टिंग के लिए मैंने ट्रेन कर देखा था, इट वर्क्ड वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हमारे पास रहता है ऐड योर डाटा। अच्छा, अब हम डाटा सोर्स ऐड करेंगे। डेटा सोर्स में हम यूज़ करेंगे एज़्योर एआई सर्च, जो कि हमने वहाँ पे कॉग्निटिव सर्च बिल्ड की थी, जिसके ऊपर हमारे इंडेक्सेस थे। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आई थी, 2 ऑप्शन है जो हमने राइट नाउ बनाया था, वो ज़ेन एज़्योर था। वो एज़्योर एआई सर्च से उसने ऐड कर दी, एंड इट विल गेट द इंडेक्सेस ऑफ इट। ये लोडिंग कर रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर उसने बता दिया कि हमारा ये एज़्योर बिलो स्लैश इंडेक्स हमारा एक बना था उस डाटा सोर्स के अंदर, तो उस एक्सेस कर लिया उसको। नेक्स्ट, अच्छा अब ये आती है सर्च टाइप। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अगो देयर वाज़ 2 ऑप्शंस, सिंपल सर्च और सिमेंटिक सर्च। सिंपल को काइंड ऑफ उन्होंने कीवर्ड से रिप्लेस कर दिया। पहले मैं सिमेंटिक एक्सप्लेन करता हूँ। सिमेंटिक ज़्यादा फाइनली वर्क करता है पीडीएफ के अंदर। सिमेंटिक ये करता है कि जो भी आपकी क्यूरी है उसको टोकनाइज़ेशन करता है। कीवर्ड में वो उसकी प्रायोरिटी होती है कि जो आपका मेन हाइलाइट वाला क्वेश्चन है ना, लाइक मैं पूछता हूँ व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम, जो आइटम नंबर है उस कीवर्ड के थ्रू वो उस पे प्रॉम्प्ट रन करता है। वी विल गो थ्रू कीवर्ड इस, और मैंने ऑलरेडी टोल्ड कि 6 मंथ्स अगो इट वाज़ सिंपल सर्च, उसका उन्होंने नाम रिप्लेस कर दिया कीवर्ड सर्च। देन विल डू नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं, सिस्टम असाइन्ड मैनेजर आइडेंटिटी। इस पे पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, मैंने इस पे बहुत दफ़ा ट्राई किया, इसको मैं जब भी नेक्स्ट करूँगा इट विल गिव एन एरर, तो हम स्मूथली एपीआई की को यूटिलाइज़ करेंगे, एंड वैलिडेट होने के बाद ये खुद ही हमें नेक्स्ट शो कर देगा।
ठीक है, अब उसने हमें सारा कुछ बता दिया कि हमारा डेटा सोर्स था एज़्योर एआई सर्च, बेसिकली कॉग्निटिव सर्च था इसके अंदर। रिसोर्स हमारा ज़ेन एज़्योर था, जो हमारी फाइल थी उसके ऊपर इंडेक्स हुआ वो था एज़्योर बिलॉब स्लैश इंडेक्स, एंड बाकी मैपिंग वगैरह हमने इस तरह कुछ नहीं किया। ऑथेंटिकेशन टाइप हमारी एपीआई की थी एंड सर्च टाइप हमारी कीवर्ड थी, एंड वी विल जस्ट सेव एंड क्लोज इट। इट ऑलमोस्ट टुक 4 टू 5 मिनट्स, ठीक है? यहाँ पर कहीं पर भी हमें शो नहीं हो रहा होता कि हम ये डाटा अपलोड हो रहा है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, बट इट टुक 4 टू 5 मिनट्स। यहाँ पर एक सेकंड्स सेटिंग्स आ जाती है, एडवांस सेटिंग। इसके अंदर हमारे पास आगे 3 ऑप्शन आ जाती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने डॉक्यूमेंट्स की किस तरह कह लें कि वैलिडेशन करनी है, किस डॉक्यूमेंट्स के साथ किस डॉक्यूमेंटेशन पे एक प्रॉम्प्ट रन करनी है, एंड स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। इसको हमने आई एक्चुअली फॉरगॉट स्ट्रिक्टनेस क्या होती है, सो लेट मी रीड दिस वंस अगेन। अच्छा, स्ट्रिक्टनेस बेसिकली ये स्टफ करता है कि हमारी जो भी प्रॉम्प्ट है, उसके एग्ज़ैक्ट वर्डिंग के थ्रू वो डॉक्यूमेंट्स या डाटा सेट के अंदर से फाइंड करता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो अगर उससे एक थोड़ा-सा भी बॉटम आ जाए थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो वो हमें एरर देता है कि ये डाटा आपके फाइल्स में प्रेज़ेंट नहीं है। एंड ऑन द टॉप हमारे पास होता है लिमिट रिस्पॉन्स टू योर डाटा कंटेंट। फॉर इंस्टेंस हमें चाहिए कि हम कहते हैं कि हमारे डाटा से भी आंसर करे, बट हमें पब्लिकली भी आंसर चाहिए। तो वी कैन ऑल गेट द आंसर फ्रॉम इट। बट हम चाहते हैं कि नहीं भई, हमें ओपन हमें गूगल से कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ अपने डाटा है ना, जो हमने अपना डाटा सोर्स प्रोवाइड किया है, सिर्फ़ उसके थ्रू हमारी प्रॉम्प्ट्स का आंसर करे, तो उसको हमने लिमिट कर दिया है। सो लेट्स टेस्ट इट आउट, देखें ये डिप्लॉय हो चुका है या नहीं। अच्छा, लेट मी show you the file folks, it will be in downloads। जस्ट एक सेकंड, डाटा सेट वाली फाइल ओपन हो रही है, एंड दिस इज़ इट। एक छोटा-सा कह लें कि डाटा सेट है हमारे पास, 100 आइटम्स हैं और उनकी प्राइस मैंशन है। if we have multiple columns and multiple rows, it will still work fine, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में काफ़ी टाइम लेता है। अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा सेट और मल्टीपल फाइल्स हों, तो मैंने एक डमी फाइल जनरेट करके उसके ऊपर इसकी टेस्टिंग की है सिर्फ सेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आइटम अंडरस्कोर 88। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आइटम अंडरस्कोर 88? आई बिलीव इट विल बी डिप्लॉयड। Yes, it told me the price of item underscore 88 is 140.5। अब यू folks will say कि भाई ये तो एक्सेल की फाइल थी, ये तो हम एक फंक्शन लगा दें फाइंड का, या हम एक एवरेज का सम का फंक्शन लगा दें तो ये तब यहाँ से कर देंगे। अगेन बत गाइड कर रहा हूँ कि ये बेसिकली सिर्फ एक डमी डाटा सेट है जो कि बहुत ही लिमिटेड है। डिप्लॉयमेंट इज़ यूर ये चैटबॉट बहुत टाइम लेता है, इस वजह से मैंने एक बहुत छोटी डमी फाइल यूज़ की है। मैंने इसको फर्स्टली अब टेस्ट किया था, ये मेरे पास फाइल्स थी ऑलमोस्ट 20 हैं, या ये फीफा की फाइल थी हमारे पास 1930 से लेकर 2022 तक। इट टूक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू डिप्लॉय, जब उसके बाद इसने प्रॉपर सर्च आंसर देना शुरू किया था। तो बहुत ही लिमिटेड डेटा सेट में मैंने इसको शो किया। अब इससे कोई इर्रेलेवेंट आंसर पूछते हैं, लाइक व्हाट इज़ द मोस्ट बल्कि कह लें कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे? उसने डायरेक्टली हमें बता दिया, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इससे एक और चीज़ पूछते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आइटम अंडरस्कोर 120? हमारे पास आइटम अंडरस्कोर 100 तक हैं, यानी हमारे पास सिर्फ 100 आइटम्स का डाटा है, एंड यहाँ पर हम जो चीज़ यूज़ करने लगे हैं वो आइटम अंडरस्कोर 120, यानी कि अबव 20 उस पे पूछने लगे हैं। लेट्स सी कि वो हमें इस पे क्या रिस्पॉन्स देता है।
उसने साथ ही हमें बता दिया कि हमारे पास इस आइटम से रिलेटेड कोई आंसर नहीं है। इट्स जस्ट बेसिकली एंटरप्राइज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी, इसके 2 मेन पर्पसेज़ हैं। एंटरप्राइज़ लेवल कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आपने किसी कंपनी के डाटा आपके पास ऑलमोस्ट 10 इयर्स का है, आपने उसकी समरी बनानी है, यू कैन नॉट गो थ्रू ईच फाइल और उसके लिए। सेकंडली अगर आप एज़ अ स्टूडेंट इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने किसी वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए, अपने किसी आपके पास कुछ पीडीएफ्स हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए या इसको और एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए तो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि आप भई इससे सीख रहे हैं कि हाँ, एआई के हम किस तरह मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ टूल जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। एंड फॉर इंस्टेंस यहाँ पर देखें वी हैव अ डिप्लॉयमेंट ऑप्शन एज़ अ वेब ऐप। इट टूक ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स और मैं ये अभी करूँगा भी नहीं। ये आपको जिस तरह एक जीपीटी या कोपायलट का स्क्रीन होती है, उस तरह की स्क्रीन बिल्ड कर देता है, जिसके ऊपर आप अपनी क्यूरीज़ एंड उसको आप अपने साथ जितने भी आपके साथ शेयर आप 100 लोग हैं, 10 पीपल हैं, उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर कर सकते हैं। उसके अंदर एक सिक्योरिटी का ये ऑप्शन है कि अगर आपने उसको लिंक को शेयर किया है, तो आप उसमें अंदर मल्टीपल ईमेल्स ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक कि कोई उसको आउट ऑफ द कंपनी बंदा यूज़ नहीं कर सकता। मतलब कि सपोज़ मेरी ईमेल है मोहम्मद तलहा 12@studentambassador.com और ज़ैन को मैं वो लिंक शेयर करता हूँ। ज़ैन मेरा फेलो कलीग है, तो ज़ैन की ईमेल है ज़ैनुल-आबदीन@studentambassador.com तो सिर्फ़ उसी ईमेल से वो एक्सेस कर सकेगा। ज़ैन कहता है कि नहीं मैं घर जा रहा हूँ, तो मैंने इसको ना बस अपने किसी प्राइवेट ईमेल से एक्सेस कर लेता हूँ, तो वो उसकी एक्सेस ब्लॉक कर देगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर देगा। तो ये मेन पर्पसेज़ है इस एज़्योर चैटबॉट के। So I believe काइंड ऑफ अ समरी भी होगी तो ज़ैन आई बिलीव यू कैन कंटिन्यू फॉर द लिंक्डइन प्रीमियम और किसी फ़ोक का कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ जैसा आप समझते हैं कहीं इसको और तरह लेकर चल सकते थे, यू गाइस आर ओपन टू टॉक नाउ। ज़ैन इफ यू आर हियर प्लीज़ कंटिन्यू। Thank you all for joining us today. I hope this session has given you a valuable insight into Azure AI and the world of chatbot development. And a big thank you to Muhammad Talha for sharing his expertise and guiding us through such a hands-on experience. Remember to apply what you have learned and don't hesitate to explore further on Azure. गिव अवे के लिए हम बस थोड़ा सा टाइम दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम गिव अवे बस कुछ ही मिनट में स्टार्ट करते हैं। अच्छा किरण फातिमा का फर्स्ट क्वेश्चन है कि येस सॉरी नो अगर आप एम्बेसडर नहीं हैं तो यू कैन स्टिल अवेयर एज़्योर सर्विसेज थ्रू गिटहब फॉर डेवलपर पैक। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि यू मस्ट हैव टू बी स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी कि आपका स्टूडेंट कार्ड हो एंड आप ऑलमोस्ट 1 साल बाद ग्रेजुएट हो रहे हैं, तब आप स्टूडेंट डेवलपर पैक को अवेल कर सकती हैं एंड देन वहाँ से आप $100 की सब्सक्रिप्शन जो कि हर मंथ रिन्यू होती है, उसको एज़्योर के अवेल कर सकते हैं एंड फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। एज़्योर को मैंने जब स्टार्ट किया था, उसमें जो फन स्टफ मुझे लगता था ना कि एज़ अ एमएलएसए तो आपकी फ्री वेबसाइट होस्ट हो जाती थी। सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स फ्री होस्ट हो जाते थे। यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी डीबी और एनी स्टफ कि आपने होस्टिंग करनी है, तो आप साथ डीबी भी अटैच करें फ्री एंड यू कैन गो एज़ फ्री। Acha, can we also use custom models? Yes, you have the option. Let me share you the screen. Just wait a while, Fox. मेरी screen share हो रही है. Oh, sorry, मैंने just entire screen का tab share कर दी. Just spare me a minute again, please.
जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको सर आंसर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। नो नो, रियली सॉरी, बस एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से था। अच्छा, आई वाज ऑन द क्वेश्चन ऑफ बिलाल यूसुफ, किरण फातिमा कॉन्सेंट्रेट करते थे, बिलाल यूसुफ, यस। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था कि हमें कस्टम मॉडल, अगर हमारा कोई अपना मॉडल है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यस, वी कैन श्योरली डू इट। जब हम चैट प्लेग्राउंड के अंदर आए हैं ना, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फ्रॉम बेस मॉडल, फ्रॉम फाइन ट्यून मॉडल्स। ठीक है। जब इसके अंदर हम आते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है एज़्योर ओपन एआई के मॉडल अपना इंटीग्रेट करने की। एआई के जो लोगों ने बिल्ड किए हुए हैं, जो कि पब्लिकली उस तरह नहीं है, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर भी सेम ये है कि आप पहले एज़्योर ओपन एआई मॉडल पे जाएँगे, वहाँ पर आप अपना मॉडल अपलोड डिप्लॉय करेंगे काइंड ऑफ, एंड देन आप स उसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर। नॉट अ डायरेक्ट स्टफ कि जिस तरह आपने यहाँ पे जीपीटी का मॉडल आपके पास था, आपने उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया। उस जिस तरह हमने यहाँ पे बेटर डाटा सोर्स अपलोड किया ना, उसके इंडेक्सेस बनाए एंड कॉग्निटिव सर्च बिल्ड किया, तो उसका भी सेम इस तरह का प्रोसीजर है, बट डिफरेंट स्टफ जो कि मॉडल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू समी सर, इफ these AI chatbots are so powerful, why should we still do tasks like programming then that they can perform so efficiently? ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। मैं इस पे आपको 100% आंसर तो नहीं दे सकता, बट जो कि मैंने अपने मेंटोर से सुना है, वो ये कहते हैं कि जिस दिन एआई आपका क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आ जाएगा काइंड ऑफ, या आपका एक, हमारे पास एक फ़ोल्डर है, सपोज़ मैं लारावेल के अंदर काम करता हूँ, तो उसके पास आप ऑलमोस्ट 700 फाइल्स होती हैं। आपको पता है इस टाइम पर कि आपकी किस फाइल में एरर आ रहा है या आपने क्या चीज़ बिल्ड करनी है। काइंड ऑफ इसे हम कहते हैं कि अ, वर्ड जिसे हम स्टेबल सिस्टम्स कहते हैं, या हम कहते हैं कि हम जब लार्जर लेवल पे करते हैं, तो उस टाइम के लिए भी आई बिलीव एआई चैटबॉट उस तरह बिल्डअप नहीं हुए। मेरे मेंटर हैं, वो कहते होते हैं कि जिस दिन ये काम हो गया कि वो हमारी फाइल्स के साथ इंटीग्रेट होके हमारी ईच फाइल का इश्यू रिज़ॉल्व करने लग जाएगा, तो ही सेड कि मैं दोबारा फार्मिंग करने चला जाऊँगा। तो हम भी तब चले जाएँगे फार्मिंग करने फिर। जब तक ये नहीं हुआ तब तक हम भी करते रहते हैं डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, क्रेडिट लिमिट है रिस्पॉन्सेज़ की। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था प्राइसिंग टियर में, देयर आर फ्री मॉडल जिसके अंदर आप आई बिलीव 10 टू 15 कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट्स के अंदर आप प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। देन सेकंडली आते हैं हमारे पास $75 की, जो कि एज़ अ एमएलएस से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट डेवलपर पैक अवेल करते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी $100 मिल जाते हैं। तो उसमें लिमिट होती है 30 और 30 or 50 responses per minute की, and then we get a premium one which is $250,
जो कि एज़ अ स्टूडेंट तो अब हम पे नहीं करते, बट हम फ्री जो हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, एमएलएस से हैं तो उनके $150 होते हैं, वो भी एक्सीड कर जाते हैं, और स्टूडेंट डेवलपर पैक है, उनके लिए 100 है, तो वो भी एक्सीड कर जाते हैं। तो उसको हम यूज़ कर बेसिकली जो फ्री, बेसिक एंड प्रीमियम, उसमें बेसिक वाला हम यूज़ कर सकते हैं, वो काइंड ऑफ अ लिमिट है। अच्छा, लाइक यू हैव शोड अस दैट आस्किंग क्वेश्चन व्हाट दिस शोड अ क्वेश्चन, आई हैव नो, इसके ना कुछ मे बी वी कैन डू इट कस्टमाइज़, कि वे भी कस्टमाइज़ होते हों, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया अभी, मे बी ऑप्शन हो, दैट्स आई विल श्योरली कनेक्ट विद यू, इस पे मैं चेक करूँगा कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं। बट इट शोज़ कि अगर हम डाटा से रेलेवेंट कोई चीज़ पूछते हैं ना, लाइक मैंने आइटम नेक्स्ट आइटम का पूछा था, तो उसने हमें बताया कि ये आइटम आपके डाटा में अवेलेबल नहीं है। या मैंने बिल्कुल इर्रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसने बताया कि ये तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, ये मैं नहीं बता सकता। Nurul, I was just having a technical issue. It was a quietly. Ikra Fatma, I uploaded university card for GitHub Student Developer but was unable to verify. अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट डेवलपर पैक की 2 होती हैं, क्या कहते हैं हम उसको, प्रीरेक्विजिट्स होते हैं कि 6 मंथ्स आपको ऑल्डर होना चाहिए गिटहब का अकाउंट, एंड आपके पास आई बिलीव 6 मंथ्स से ज़्यादा आपके पास टाइम होना चाहिए ग्रेजुएट होने के लिए। एंड यूनिवर्सिटी कार्ड पे ना ये इशू आता है कि हमारे पास डेट एक्सपायरी होती है। द स्टफ जो चीज़ वो चेक कर रहे होते हैं कि आपके कार्ड पर आपकी पिक्चर हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल हो, आपने उससे अप्लाई करना है, पर्सनल ईमेल से हो जाता है, बट 90% चांस होता है रिजेक्ट हो, एंड साथ डेट एक्सपायरी हो। अब कुछ जगह पे ये इशू आता है कि यूनिवर्सिटी कार्ड के हमारे फ्रंट साइड पे पिक्चर आ जाती है, एंड हमारे साथ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, बट डेट ऑफ एक्सपायरी बैक साइड पे आती है। स्टूडेंट डेवलपर पैक पे हम सिर्फ एक पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वो भी हमें कैमरे से अपलोड करनी होती है, गैलरी से हम नहीं कर सकते। तो उस चीज़ में अगर आप इश्यू आ रहा हो, तो उसमें हम ये करते हैं, टिकट जनरेट करते हैं स्टूडेंट डेवलपर पैक पे, कि ये इश्यू आ रहा है हमारे कार्ड के साथ, तो आप इसको एंटरटेन करें। तो श्योरली यू विल गेट एंटरटेन्ड, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। बस ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि स्टूडेंट आपके गिटहब अकाउंट 6 मंथ्स होल्डर हो, ग्रेजुएशन में आपके टाइम हो, एंड आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल और कार्ड पे एक्सपायरी डेट साथ मेंशन हो। अच्छा, अब्दुल रहमान अली, कैन वी अपडेट आवर मॉडल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर फॉर सेम प्रोजेक्ट? इट डिपेंड्स कि अगर आप डाटा अपडेट कर रहे हैं, तो जो आपने कॉग्निटिव सर्च के ऊपर इंडेक्सेस बनाए थे, तो वहाँ पर आपको डाटा सोर्स दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, या दोबारा अटैच करना पड़ेगा दोबारा इंडेक्सेस बनाने के ऊपर। और फॉर सेम फॉर द मॉडल, क्या आप कहते हैं नहीं 335 टर्बो के बजाय मैं कोई और मॉडल यूज़ करना चाहता हूँ, तो येस यू कैन अपडेट इट। Are there any advancements in Azure for voice-enabled chatbots or speech-to-text capabilities that are leveraged for building voice assistant? Yes, I have heard for of that, but I'm not sure about it क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया। बट आई एम 100% श्योर कि ये चीज़ अवेलेबल होगी, क्योंकि अज़्योर एआई जब रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसकी उतनी मार्केटिंग नहीं हुई। उन्होंने कोपायलट की बहुत मार्केटिंग की है। अज़्योर एआई का आई बिलीव अज़्योर एआई को लोग उस तरह नहीं यूज़ करते हैं, एंड उसके जो फीचर्स हैं, लोग उसको स्किप आउट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उतनी बिलीव मार्केटिंग नहीं की है, स्टूडेंट आर नॉट वेल नोन टू देम। एंड एक और रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो भी टूल्स होते हैं ना, वो मोस्ट प्रेफरेबली जो होते हैं एंटरप्राइज़ लेवल पे होते हैं, वो टारगेट एंटरप्राइज़ को कर रहे होते हैं। तो आई बिलीव इसके अंदर ऑप्शन हो गई, मैंने इस चीज़ को अवेल नहीं किया हुआ। यू कैन श्योरली चेक ऑन अज़्योर वेबसाइट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पर आप इसके रिलेटेड आइडिया ले सकते हैं। Then I believe questions are end, अगर we can continue the giveaway, तो you may proceed now. ओके, मैं बस करता हूँ। जब तक ज़ैन थोड़ा-सा गिवअवे की चीज़ों को सेटअप कर रहा है, सो चैट में मैंने अपना लिंक्डइन ड्रॉप किया है, एंड आई विल बी ड्रॉपिंग ज़ैन्स लिंक्डइन एज़ वेल, तो you must connect with him as well, and don't forget to add me as a connection.
मैंने अपना लिंक्डइन भी शेयर कर दिया एंड जैन का भी शेयर कर दिया। यू मस्ट कनेक्ट विद हिम। पहले गलती से हर बोला गया था, जैन पे गिला करते हैं। आई बिलीव स्टॉप द रिकॉर्डिंग सो वी कैन जस्ट स्मूथली execute the giveaway.